हेलो दोस्तों, कैसे हम सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएसएफ सीआईएसएफ के ओरिजिनल पेपर के बारे में, जो कि जहाँ पे लीक हुआ बताया जा रहा है कि पेपर जो है बीएसएफ सीआईएसएफ का पेपर जो है वो लीक हो गया था। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि पेपर लीक हुआ था, जहाँ फिर जो है पेपर होने के बाद का जो फोटो जो है वो क्लिक किए गए, जो कि सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास भी जहाँ पे पहुंचे हैं। तो जहाँ पे मैं उन्हीं स्क्रीनशॉट में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, और जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन क्वेश्चन को जहाँ पे सॉल्व करके कि उन क्वेश्चन का जहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन का मैं जहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा, कि जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं 90+ क्वेश्चन जहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे यूट्यूब पे पूरे पूरे पेपर अपलोड कर दिए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं पेपर उनके बाद, लेकिन जहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट पहुंचे हैं तो मैं वहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अभी कंफर्म नहीं है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है या फिर पेपर जो है वो पेपर होने के बाद का वो फोटो लिया गया, क्योंकि जहाँ पे मैंने जो जहाँ पे एग्जाम दिया था बीएसएफ एसटीसी बीएसएफ उन्होंने पर मैं जहाँ पे एग्जाम दिया था, वहाँ पे क्या गया था कि आपके जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम से पहले जहाँ पे पेपर जो है बांट दिए गए थे। यानी कि एग्जाम से 10-15 मिनट पहले, सॉरी, एग्जाम यानी कि आपका एग्ज़ाम जो था वो होना था 11 बजे स्टार्ट होना था। वहाँ पे 11 बजे जहाँ पे पेपर बाँट दिए गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे खबर आई कि एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे लेट है, तो उसके कारण फिर बच्चों से जहाँ पे पेपर वापस लिए जो है वापस लिए गए। हो सकता है तभी का पेपर जो लीक हुआ हो, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेपर कब का लीक हुआ है। तो वहाँ पे जो पेपर जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें जहाँ पे आप वो पेपर आप देख सकते हैं उस पेपर में कि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें कोई भी जहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को टिक नहीं लगी हुई है। इसका मतलब यही है कि जहाँ तो वो पेपर किसी ऐसे स्टूडेंट का है कि जिसका पेपर था और उसका पेपर जो है वो स्टूडेंट उसमें एग्जाम में पहुंचा नहीं है, या फिर वो पेपर जो है वो किसी स्टूडेंट के पास पहुंच गया था जिसने कि उसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो पता नहीं है क्या क्या चक्कर है या क्या नहीं, तो हो सकता है किसी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। लेकिन जहाँ पे मेरे को जहाँ पे स्क्रीनशॉट मिले हैं और मैं वहाँ पे आपको जो है उसका मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है उन स्क्रीनशॉट का, और मैं जहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। आप चेक करके कीजिएगा अपने आपके कितने जहाँ पे क्वेश्चन जो है ठीक हुए हैं। तो जहाँ पे मैं जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा, तो जहाँ पे मेरे को सभी क्वेश्चन के आंसर जहाँ पे पता नहीं है, कुछ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे वीडियो के नीचे उन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एग्जाम का वो था आपका कंप्लीट द सीरीज। जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी 25, 36 और 49 और नेक्स्ट वाली आपको जहाँ पे नंबर बताना था, मिसिंग नंबर क्या होगा। तो आप जहाँ पे देख पा रहे हो पहले है 5 का स्केयर, फिर 6 का स्केयर, फिर 7 का स्केयर। यानी कि आगे जो होगा आपका दो दो का डिफरेंस था, यानी कि आपका जो होगा पहले 5 का स्क्वायर था, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का, और उसके बाद यहाँ पे एक का डिफरेंस है 5 6 7, उसके बाद 8 का स्क्वायर आना था, यानी कि आपका जहाँ पे 64 जो है वो राइट आंसर आना था। ये वाला जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आना था, जिन्होंने 65 टिक किया था उनका यहाँ पे क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो उसमें जहाँ पे लिखा हुआ था फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि दिया गया था सीरीज आपको, और जहाँ पे आपको बताना था कि इस फिलिंग ब्लैंक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे अगर मैं इसको जो उल्टे साइड से पढूं, बी सी डी और डैश ई और एफ, जहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो जहाँ पे बीच वाला जो है वो ई आना था, और जहाँ पे लिखा हुआ है 32 16 18, यानी कि पहले 32 आया लास्ट में, फिर उसके बाद 60 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 4, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसमें यही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा गया था, फिर फाइंड द मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज गिवन बिलो। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे पी क्यू और एस टी, जहाँ फर्स्ट जब आप पढ़ सकते हो, पहले में पी, दूसरे में क्यू और एस टी, और जो आगे वाला उसमें यू आना था पहले। उसके बाद यहाँ पे जेड पढ़ सकते हो आप सेकंड लेटर, उसके बाद बाई, यानी कि उल्टा आ रहा है जेड बाई एक्स डब्ल्यू यू वी, और उसके बाद यहाँ पे यू आना था, यानी कि यू यू ये वाला आना था। ए ऑप्शन जहाँ पे इसका जो है वो सही हो जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, यही आंसर इसका होने वाला है। तो मैं जहाँ पे आपको पूरा जो है वो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो जहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका सही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो था, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप, जहाँ पे आपको बताना था कि जो आपको जहाँ पे जो अलग अलग नंबर जहाँ पे बताना था जो चार नंबर चार जहाँ पे आपको लेटर दिए गए आपको इनमें से अलग बताना था। तो आप जहाँ पे पढ़ सकते हो केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स जो है वो साइंस से रिलेटेड है, जहाँ पे इंग्लिश जो है वो आपका जो है वो अलग सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे इंग्लिश आपका राइट आंसर हो जाना था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे को जो है वो स्क्रीनशॉट से मिले हैं, जो कि यूट्यूब पे जहाँ पे पेपर अपलोड किए गए उन्हीं उन्हीं से मैंने जहाँ पे पेपर क्वेश्चन को जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे उनका पीडीएफ क्रिएट किया है और जहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
तो आप मुझे ये मत बोलिएगा बाद में कि तुझे पेपर कहाँ से मिला या कहाँ से। मेरे पास जहाँ पे कोई पेपर नहीं है और ना ही मुझे कोई ये पेपर मिला है। मैंने यूट्यूब से जहाँ पे स्क्रीनशॉट इसके लिए हुए हैं और उसके बाद जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है आप अपने मार्क्स जो है वो चेक कर जो है इसमें कंपेयर कर सको। मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था और मुझे वो जो क्वेश्चन याद थे मैंने वो अपने चैनल पे पहले भी अपलोड किए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 35 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज और जहाँ पे कुछ हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए थे। तो आप उस वीडियो को भी वहाँ पे देख सकते हैं और अपने नंबर वहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग फिगर। जहाँ पे आपको मिसिंग फिगर यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो जहाँ पे पहले वाले में आप देख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर गोला है और उसके बाद जहाँ पे गोले के अंदर ट्रायंगल उसका उल्टा हो रहा है। तो जहाँ पे क्या आएगा लास्ट थर्ड में, जहाँ मिसिंग वाले में आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन, जहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो जहाँ पे सही लग रहा है मेरे को। आप बताइएगा यही आंसर है या कुछ और है, लेकिन जहाँ पे डी जो है वो मेरे को इसका सही राइट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बात करते हैं फाइंड द मिसिंग फिगर। जहाँ पे मिसिंग फिगर आपको फाइंड करनी थी, तो उसका आपको बताना था कि कौन सा। जैसे पहले आप देख रहे हैं, जैसे पहले रोम्बस है, फिर उसके बाद इसको खाली करके जहाँ पे ब्लैंक कर दिया, उसके बाद सर्कल है और सर्कल के बाद जहाँ पे जे वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन जहाँ पे ठीक हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सी फिगर जो है वो इनमें से अलग है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। तो इसका सही आंसर आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि सभी के जहाँ पे तीन फिगर जो है जो है वो स्क्वायर के ऊपर जहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल है, लेकिन लास्ट वाली जो है वो सर्कल के ऊपर सर्कल है। तो इसका जे वाला जो है अलग फिगर यहाँ पे हो जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे जो दिया गया था, जहाँ पे आपको अलग बताना था कि इनमें से कौन सी जो अलग फिगर है। तो इसका जो आप देख रहे हैं पहला जो है उसमें जो है वो दो एरो हैं और जहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड है, यानी कि डाउन की साइड है। और सेकंड वाले में दोनों की ऊपर की साइड है और नेक्स्ट वाले में दोनों की जो है वो लेफ्ट साइड है। और लेकिन डी पार्ट जो है वो उसमें जो वो कोई भी दो एरो की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी नहीं है। और जहाँ पे नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है उसमें जो साथ ही जो है वो एरो जो है पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जहाँ पे आपका जो है वो अलग वाला हो जाना था, सही आंसर हो जाए। उसमें बाद में रोहन से जहाँ मैथमेटिक को उसका रीजनिंग का एक क्वेश्चन था ये। तो फॉर रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो जहाँ पे इसको बताना था, तो इसका जहाँ पे आ जाना था आपका, यानी कि अगर उसकी रैंक जो है वो टॉप से 7 है, यानी कि उसकी रैंक जो है वो टॉप से कितनी थी 7। जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आंसर आना था, यानी कि 26 और 7 होते हैं आपका जहाँ पे 33 - 1, जहाँ पे बी वाला ऑप्शन जहाँ पे आपका सही आना था। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए पर्सन मैन सेड ए वुमन, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में जहाँ पे सॉल्व करके वीडियो के नीचे आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका मैं इसके बारे में आपको मैं जहाँ पे बता नहीं सकता, तो आप जहाँ पे खुद इसका आंसर जो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैन, इसका भी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे को पता नहीं है, तो मैं आपको जहाँ पे नहीं बता सकता। तो मैं आपको जो क्वेश्चन भी बताऊंगा उसमें गलत किसी का आंसर नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता। आप खुद इसको सॉल्व करके कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो जहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जो मैं आपको जहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ, लेकिन बाद में जहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन के आपको जहाँ पे आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, खुद मैं इनको सॉल्व करूँगा और आपको इनकी आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर। तो इसमें आपको ट्राइंगल बताने थे कितने ट्राइंगल है। तो आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, तो इसका सही आंसर जो आपको बताना था, तो आप इस सबसे पहले इस फिगर को जो नंबरिंग इसके मार्क कीजिएगा ABCD, और उसके बाद यहाँ पे आपके सिंपली जहाँ पे जो है वो ट्राइंगल निकल के सामने आ जाएंगे। तो जैसे ही आप जहाँ पे मार्क करोगे इसको ABCDEFG और एच, जहाँ पे आप इसके ट्राइंगल जो है वो काउंट कर लीजिएगा कितने ट्राइंगल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग करेक्टर एंड फ्रॉम द अमंग गिवन अल्टरनेटिव। तो इसका भी आपको आंसर बताना था कि इस जहाँ पे मिसिंग वाला कौन सा नंबर है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड मैन और गैस लाइन किससे, अगर फूड जो है वो मैन के लिए ज़रूरी है फूड, और गैस लाइन के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर जहाँ पे ए आ जाना था, यानी गैस गैस लाइन के लिए गैस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो का संबंध अगर कराटे से है, तो इसका भी आप जो खुद बताइएगा कि जूडो एक गेम है, उसका संबंध जो कराटे से है, जो जे और जे जहाँ पे लिखा हुआ है। टेक बोंडा भी एक गेम है कोई, इसका संबंध किससे होगा। तो इसका भी आंसर मेरे को पता नहीं है, आप जो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, वहाँ पे देख लीजिएगा का सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड इज रिटन है, और इंग्लैंड को हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 2 6, फ्रांस को लिखते हैं जे, और उसी तरह उसी लैंग्वेज में ग्रीस को क्या लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे जी को इनमें इंग्लैंड में जी जो है वो 3rd नंबर पे, और 3rd नंबर पे जी को क्या लिखा है 3 लिखा है।
और आर को क्या लिखा है, आर को इन्होंने फ्रांस में 8 लिखा है, एफ आर की जगह पे यानी कि आपका आ जाना था 38, और उसके बाद ई की जगह पे इन्होंने लिखा है 11, तो जहाँ पे 3811, जहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आ जाना था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बात करते हैं, ए बर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय अदर बर्ड्स, जहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा बर्ड जो है इन कंस्ट्रक्शन को हम देखें तो कौन सा बर्ड जो है वो इसकी हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। तो हम जहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन SUCTION, जहाँ पे देख सकते हैं FUCTI, आई जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं, सॉरी है आई, तो सेक्शन भी बन सकता है, सेक्शन भी बन सकता है, क्वाइंट्स भी बन सकता है, लेकिन CAUNSUCTION, तो जहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो जहाँ पे सही आंसर हो जाना था, क्योंकि जहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ए जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो लेकिन जहाँ पे सी ऑप्शन में ए जहाँ पे दिया हुआ है ना तो जहाँ पे जो अलग जो है वो आपका यही आंसर हो जाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश इज टू लैंड हैज़ नेवी इज टू लैंड, यानी कि इसका सही आंसर जो है हाँ जाना था आपका आर्मी इज टू लैंड एंड सी नेवी इज टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश एंड जॉन और वेरी ब्रेनरी एरियन, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जहाँ पे आप खुद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, हैंड इज रिलेटेड टू ग्लोब, फुट इज रिलेटेड, यानी कि हाथों का संबंध अगर जो है वो दस्तानों से, ग्लोब दस्तानों से, तो पैरों का संबंध किससे है, तो यहाँ पे पैरों का संबंध आपके किससे होगा, शूज से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग, जहाँ पे रॉन्ग वर्ड आपको बताना था कि कौन सा इनमें से गलत है, तो जहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे पहले 8 है 27, यानी कि 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, उसके बाद 5 का क्यूब है, उसके बाद 7 का क्यूब है, और उसके बाद किसका क्यूब बना था, 2 3 5 7, उसके बाद 9 का यहाँ पे क्यूब आना था, तो जहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी जहाँ पे जो है वो आपका सही आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्राइट चॉइस ऑफ द मिसिंग नंबर, तो जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना था, यानी कि जहाँ पे 7 का अगर 49 से लिंक है तो उसी तरह से आपका 100 का किससे होगा, तो 100 का सिंपली जहाँ पे किसके होगा 10 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे, तो जहाँ पे आपको ये बताना था कि इसको जो है वो सही ऑर्डर में आपको जहाँ पे लिखना था, यानी कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड मीनफुल, आपको एक मीनिंगफुल जहाँ पे सेंटेंस इसको क्रिएट करना था, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप इसका आंसर जो है वो बता दीजिए। तो जहाँ पे मेरे को जो इसका आंसर लग रहा है वो जहाँ पे जो हो सकता है इसका आंसर, तो वो जहाँ पे आपका सबसे पहले जहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएंगी, फिर हनी आ जाएगा, फिर बैक्स आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इसका जहाँ पे बी ऑप्शन इसका जो है वो बी, सॉरी इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं गलत जहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, तो आप इसका खुद देख लीजिएगा, आपको जो मिल जाएगा आपकी बुक में जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेम द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ JNK, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि कौन सा क्रिकेटर जो था, क्रिकेटर जो JNK से उसने IPL में प्ले किया, तो इसका सही आंसर जो है परवेज रसूल हो जाना था, तो आई होप आपने भी यही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान इज कॉल्ड, तो जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन थी उनको क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर आपका हो जाना था बी वाला ऑप्शन जो है रेड क्लिफ लाइन इज द राइट आंसर हो जाना था इसका। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड है, तो कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये है आपकी नेपाल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट प्लेनेट इज, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर, जुपिटर इज द राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बात करते हैं, द फर्स्ट गवर्नर, तो जहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है इसका, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वास सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगिल बार वाज फॉट इन द ईयर, करगिल का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर जहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1999 में हुआ था। तो जहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे क्वेश्चन का जो है वो आंसर जहाँ पे मिस हो गया है, तो जहाँ पे इसका जहाँ पे क्वेश्चन था कि लास्ट रूलर ऑफ JNK, तो इसका हरि सिंह जो है वो सही आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे है, सलाल डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, और सलाल डैम प्रोजेक्ट जो कौन सी रिवर पे है, तो इसका सही आंसर जहाँ पे आपका चिनाब रिवर, जहाँ पे इसका राइट आंसर है चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमस नेशनल पार्क इज वेल नोन फॉर नेचुरल हैबिटेट, हिमस नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, स्नो लेपर्ड, तो आई होप आपने यही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन, इंटर वाटर एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द वुड विद विच क्रिकेट बैट इज मेड इन कश्मीर, तो इसका सही आंसर आपका बिलो हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, हुज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, तो इसका सही आंसर आपका आर के माथुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोनेस्ट्री इज नॉट सिचुएटेड इन लद्दाख, तो इसका सही आंसर आपका है, ये ऑप्शन डी हो जाना था, हिमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर झेलम इज इम्यूनेटेड फ्रॉम, रिवर झेलम कहाँ से जो है वो निकलती हैं, तो इसका बेरीनाग जो है वो सही आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग वाज बिल्ट इन विच ईयर, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 1619। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासिंग सोडा इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाना था सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, इसका सोडियम कार्बोनेट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, द हॉटेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल नेचुरली ऑन अर्थ थी, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी जो डायमंड इसका राइट आंसर था। तो आई होप आपने भी यही किया है, तो आप अपने नंबर जहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। आप जो है वो आपको जो है वो यहाँ से अपने नंबर चेक कर लीजिएगा, आपने कौन सा आंसर जो सही किया टिक किया है और कौन सा आंसर इसका सही होना था, तो आप अपने नंबर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो फर्टिलाइजर इसका जो है वो सही आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, तो ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व ऑन ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस जिसको बोलते हैं, तो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। 45 क्वेश्चन, टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो इसका सही आंसर आपका हो जाना था जो जो आपका जहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो है वो सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस हैज बी क्रिएटेड हिस्ट्री, तो जहाँ पे हैज गिवन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट लद्दाख डांस, तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो शोंडोल डांस जो है वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला पास कनेक्ट, तो वहाँ पे ये कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है, जोजिला पास किसको कनेक्ट है, लद्दाख और श्रीनगर जो है उसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच हिल द वैष्णो माता देवी इज लोकेटेड, तो इसका सही आंसर जो था आपका त्रिकुटा पर्वत जो है वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो इसका सही आंसर जो था तो वो आपका कौन सा था, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन से थे, राजनाथ सिंह जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, सभी को पता होगा रामनाथ कोविंद जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप आपने भी यही आंसर इसका दिया होगा। तो जहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो हो गए हैं, तो जहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, द गैस यूजली फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो जहाँ पे आपका आंसर जो है नाइट्रोजन हो जाना था। तो जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जहाँ पे आर्गन दिया होता है, तो आपका जहाँ आर्गन को वाला को आंसर भी जहाँ पे सही होना था, लेकिन जहाँ पे आर्गन नहीं दिया था इसलिए जहाँ पे आपका नाइट्रोजन सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खत्री जहाँ लोकप्रिय जो जहाँ पे बीच में उन्होंने हिंदी पूछ ली थी, कि जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की थी, लेकिन फिर भी जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन जहाँ पे बीच में कुछ आ चुके थे, काफ़ी स्टूडेंट को जहाँ पे दिक्कत भी हुई है, लेकिन जिनको हिंदी आती थी उनके लिए जहाँ पे बहुत आसान हो गया। तो नीम नीम खत्री जहाँ लोकबंती का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो गया जहाँ पे अल्प ज्ञान जो है वो इसका सही आंसर मेरे को लग रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो आई होप इसका जो डी आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर था, बर्न या अक्षर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, सांप्रदायिकता जो राष्ट्रीय एकता के लिए, जहाँ पे मेरे को इसका सही आंसर जो है अभिशाप लग रहा है, क्यों राष्ट्र सांप्रदायिकता जो होती है वो देश के लिए जो है खतरा होती है, इसलिए जहाँ पे अभिशाप इसका लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द का चयन उसके दिए गए, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यकता होती है, तो विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन का भी मेरे को यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो आप खुद इसका जो है वो चेक कर लीजिएगा। नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य जहाँ पे सही होगा, तो इसका सही वाक्य आपको बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, मुहावरे शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है वो अरबी से लिया गया है शायद, तो इसका सही आंसर आप चेक कर लीजिएगा, अरबी लग रहा है मेरे को। क्योंकि मैंने भी जहाँ पे अरबी ही टिक किया था, और जहाँ पे इसका सही आंसर भी अरबी ही होगा। नीचे दिए गए 4 वाक्य में से आपको जहाँ पे सही वाक्य चुनना था, जहाँ पे क्या आ जाना था सही, इसका नगर की सारी जनता भूखी है, मुझे सफल होने की निराशा है, सीता ने गीता को की 2-4 लड़ाइयाँ लड़कियाँ पता नहीं क्या लिखा है, जहाँ पे मिसिंग हो गया, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, जे वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, टिक द अप्रोप्राइट, जहाँ पे आपको सही आंसर यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन है, आप जहाँ पे खुद इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे भी ये ग्रामर का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, तो आप चेक कर लीजिएगा आपने कौन सा जहाँ पे टिक किया है, द किंग हैव गिव हिम ए रिवार्ड, तो इसका सही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जहाँ पे आपको ये पूछा गया था, जहाँ पे आपको नरेशन पूछी गई थी, ही सेड टू मी यू आर लेजी डे बाई डे, तो इसका सही आंसर बताना था, तो इसका सही आंसर मेरे को जो लग रहा है, दैट आई वॉज लेजी डे बाई डे, इसका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बताना था, इफ शी डैश ए बर्ड शी वुड फ्लाई, तो इस शी वाज ए बर्ड शी वुड फ्लाई, जहाँ बर इन दोनों में से जहाँ पे कोई आना था। आई होप जहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही लग रहा है मेरे को, तो आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे आ रहा था द मीनिंग, आपको इसका मीनिंग बताना था, कमांड का मीनिंग क्या होता है। तो कमांड का जहाँ पे मीनिंग होता है, जहाँ पे किसी को इंस्ट्रक्शन देना, यानी किसी को कमांड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे डिस्टेंट का आपको जहाँ पे ऑपोजिट बताना था, तो उसका डिस्टेंट जहाँ पे ऑपोजिट जहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस बियर बर्ड्स आर केप्ट, तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने चेक करके मैं आपको जहाँ पे बता रहा हूँ, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सेंट लाइफ वास ओपन बुक, जहाँ पे आपको जहाँ पे फ्रेज बतानी थी, तो ओपन बुक जानने की खुली किताब है, किसी की लाइफ अगर खुली किताब होगी तो उसका क्या मतलब है, यानी कि वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जहाँ पे ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करें, सेलेक्ट आर्ट, जहाँ पे अलग आपको सेलेक्ट करना था, जज, चैम्बर, टेनिस और लायर। तो जज, चैम्बर और लायर जो है वो ये कोर्ट से रिलेट करते हैं, लेकिन जहाँ पे टेनिस जो है वो ये गेम है, ये अलग हो जाएगा, टेनिस का सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ बात करते हैं, दे आर सम स्टोर्स, जहाँ पे आपको एक जहाँ पे प्रॉपर वे में इसको लिखना था, तो आप जहाँ पे देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको बैरी का जो है वो आपको प्लूरल बताना था, तो इसका आप प्लूरल जो है बना लीजिएगा, क्या होगा, द डैश ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग, तो इसका भी आप खुद देख लीजिएगा। तो उसके बाद जहाँ पे आ जाए, आपको जहाँ पे मल्टीप्लाई करनी थी, तो इसका सही आंसर आपको जहाँ पे बताना था। तो इसका मेरे को अभी जहाँ पे सॉल्व करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पे आपको बाद में जहाँ पे इसका आंसर बता दूंगा सॉल्व करके क्या हो जाएगा। आई होप इसका जहाँ पे सी ऑप्शन हो सकता है, तो आप जहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सी या डी में से कोई है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एवरेज का था, तो एवरेज यहाँ पे सम टोटल करना था आपको नंबर का, यानी कि 10 + 4 + 5 और 5 24, और यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 3 और 3 6, यानी कि 24/6 करोगे तो 4 इसका राइट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका स्पीड में से क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। स्पीड और टाइम में से हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद में, जहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, आप वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जहाँ पे आपका ना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट में से क्वेश्चन था, तो आपको जहाँ पे इसको रेशियो को सबसे पहले कंपेयर करना था, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2:3 और 5:7 है। तो आपको जहाँ पे बी की वैल्यू जहाँ पे जो है बराबर करना था बी को, यानी कि जहाँ पे B3 है और जहाँ पे 5 है, तो जहाँ पे आपको वैल्यू को जहाँ पे जो इक्वल करना था, यानी कि आपको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी मेरे को सही लग रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे भी जहाँ पे आपको जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका रेशियो में से क्वेश्चन है, तो जहाँ पे इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन रह रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैं बाद में आपको जहाँ पे सॉल्व करके इनका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की, तो जहाँ पे ये आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन आया था, तो आप जहाँ पे देख लीजिए और इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वुडन बांस, तो ये भी आपका जो है मेंसुरेशन में से क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आप जो है वो देख लीजिए जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक क्लॉक इज स्टार्टेड एट ए नून, तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, इन किलोमीटर रेस बीट्स रहे 140 मीटर्स ऑफ 8 सेकेंड। 88 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्रीज, तो इसका भी आंसर आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको स्पीड और डिस्टेंसमेंट से आया है। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको जो है वो 1/2% एक्सप्रेस करनी थी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है वो डी आंसर जहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला जो 68 लॉसिंग 15%, तो इसका सही आंसर आपको बताना था कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो आपको बताना था। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे 680 मल्टीप्लाई बाई 15 और यहाँ पे डिवाइड डे, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे सॉरी जहाँ पे आपको क्या करना था कि 60 80 लिखना था, और उसके बाद यहाँ पे 100 में से और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका जहाँ पे आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, बट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जहाँ पे बतानी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरे को यहाँ पे बी और डी में से कोई लग रहा है, आप चेक कर लीजिएगा।
तो यही क्वेश्चन से जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। और मैंने जहाँ पे इनका पीडीएफ क्रिएट करके आपको जहाँ पे सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जो जिन क्वेश्चन के आंसर जो मैंने नहीं बताए हैं, उन क्वेश्चन को मैं बाद में आपको उन क्वेश्चन के आंसर जहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा डिसलाइक कीजिए, और चाहे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इन क्वेश्चन को देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।